हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे जो असर्शन है वो कहता है फंजाई स्विच टू asexual reproduction in the adverse conditions, whereas the reason says asexual reproduction does not introduce variations. सो यहाँ पे हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी कहता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी कहता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। और फाइनली ई ऑप्शन कहता है कि दोनों के दोनों ही गलत है, ए एंड आर आर फॉल्स। तो चलिए जानते हैं हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट बनता है दैट इज आर asexual reproduction, asexual reproduction। और साथ ही साथ हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। सबसे पहले अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, सो वी नो दैट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल मोड होता है। दैट मींस ये यूनिपेरेंटल होता है नेचर में, एक ही पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट की नीड नहीं होती। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं होगा गैमेट्स का। यहाँ पे आपका दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का डीएनए मिक्स ही नहीं होगा, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दैट इज सीन इन योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है लेकिन एसेक्सुअल में नहीं होता। अब अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा है, जो कि आपका मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, तो यहाँ पे नो मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट डीएनए, क्योंकि जब दो गैमेट्स आते हैं तभी तो मिक्सिंग होता है दो डिफरेंट डीएनए का। तो यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज नहीं होंगे तो कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी टू डिफरेंट डीएनए का। अब अगर दो डिफरेंट डीएनए मिक्स नहीं होंगे सो वेरिएशंस भी नहीं आएंगे। बिकॉज वेरिएशंस कब आते हैं? वेरिएशंस आते हैं जब दो डिफरेंट डीएनए आपस में फ्यूज होते हैं। वेरिएशंस आर नॉट सीन। अब अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो यहाँ पे आपका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होगा। सो आई कैन से नो इवोल्यूशन इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका मिक्सिंग भी होगी टू डिफरेंट डीएनए का, वेरिएशंस भी आएंगे, और वेरिएशंस आएंगे तो दीज वेरिएशंस कैन बी हेल्पफुल टू द ऑर्गेनिज्म। और वो वेरिएशंस जब आते हैं और ओवर टाइम ऑफ पीरियड जब वो एक्यूमुलेट होता है तो इवोल्यूशन होता है। ऑलराइट, अब ये तो हुआ सब कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबाउट फंजाई कि जो हमारी फंजाई होती है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सो इन द फंजाई both type of reproduction is seen। दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन we can observe, that is asexual and sexual। अब asexual और sexual जब दोनों टाइप का देखा जाता है तो it is seen that जो asexual मोड होता है that is seen इन द स्टेबल कंडीशंस। जो आपका एज आई टोल्ड यू कि फंजाई में दोनों होगा, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। तो जो एसेक्सुअल मोड होता है वो कब देखा जाता है? जो आपकी स्टेबल कंडीशंस होती हैं, जब कोई भी हार्श कंडीशन नहीं होती, तब जो फंजाई है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट करती है। और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या क्या आता है आपका? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका फ्रेगमेंटेशन भी आ सकता है। देन आपका वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारा यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन भी आ सकता है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। नाउ जब सेक्सुअल मोड की ऑप्ट करती है फंजाई तब क्या होता है? तब एडवर्स कंडीशंस में ऐसा होता है। बिकॉज एडवर्स कंडीशन जब आएंगी, हार्श कंडीशंस जब आएंगी, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। तो उस टाइम पे हमें नीड होती है वेरिएशंस की। सो इफ वी नीड वेरिएशंस, तो वेरिएशंस अगर आएंगे तो कैसे आएंगे? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। सो दैट्स व्हाई जो हमारी फंगस होती है, जो हमारी फंजाई होती है, वो क्या शो करती है? वो शो करती है हमारा कौन सा मोड? सेक्सुअल मोड। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन नाउ। सो अकॉर्डिंग टू आवर की कंसेप्ट, लेट्स हैव द assertion। assertion कहता है फंजाई स्विच टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एडवर्स कंडीशन। ये तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा एडवर्स कंडीशन में, हार्श कंडीशन में। रीजन क्या कहता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन। ये तो बिल्कुल सही बात है, अभी हमने जाना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो ऑप्शन डी। So correct option will be D. I hope you understood the concept of asexual reproduction and how the fungi reproduce. Thank you.